हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो 12th की बुक है उसका जो 5th चैप्टर है यानी कि डिफरेंशिएशन, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 14 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन है 13 तक उनकी सॉल्यूशन हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, x इंटू रूट के अंदर है 1 प्लस वाई इंटू रूट के अंदर है x 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो देखो, ये जो गिवन है इसमें x इंटू रूट के अंदर 1 प्लस वाई इधर रखो, और ये आ गया इधर आ गया, तो ये माइनस हो गया, और रूट के अंदर y इंटू 1 प्लस एक्स ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर, इसका रूट हट गया, 1 प्लस वाई आ गया, इधर आ गया y का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, इम्प्लाइज ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इन प्लस एक्स स्क्वायर वाई और इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब ये दोनों इस तरफ लेके आओ, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स को इस तरफ लेके आओ, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से और यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ गया वाई एक्स प्लस वाई, इसके करेंगे तो ये, और एक्स माइनस वाई प्लस इसमें से एक्स और वाई कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर से, तो एक्स वाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दोनों के अंदर से एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई और प्लस में x इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये पार्ट लेंगे नहीं, क्योंकि x इक्वल टू वाई ले लिया तो ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब ये लेंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसमें देखो x एज इट इज y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया x प्लस वाई एन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें y इक्वल टू क्या आ गया, एक्स इधर जाके माइनस और नीचे ही आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस तो बाहर कर दिया, माइनस है v u बाई वी से करेंगे तो 1 प्लस एक्स एज इट इज, यानी कि v एज इट इज, एक्स का किया तो 1, माइनस का निशान, माइनस साइन आ जाएगा, फिर x एज इट इज, और 1 प्लस वाई का करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1, और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स और माइनस ये एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था कि डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है इफ x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल प्लस में y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये प्रूव करवाया है इसने कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर और सारे की पावर है 3/2 और अपॉन
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या तो बोल दिया इसने, कांस्टेंट। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, 2 आगे आ गया, x माइनस एज इट इज, अब अंदर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे ही इसका करेंगे तो 2 आगे आ गया, y माइनस बी, और अब y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी स्क्वेयर का आ गया 0। अब 2 कॉमन आके कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, x माइनस ए और प्लस y माइनस बी डी वाई अपॉन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 0। तो इस पे फिर डिफरेंशिएट अप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव हुई है, तो सेकंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का x के रेस्पेक्ट में x का तो 1 का 0 प्लस यहाँ इसको u और इसको v मान लेंगे, तो ये y माइनस बी एज इट इज़, और डी वाई बटे डी एक्स का सेकेंड करेंगे क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस अब ये एज इट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब y माइनस बी का करेंगे तो y का क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, यानी कि इसके डी वाई बटे डी एक्स इंटू में डी वाई बटे डी एक्स, यानी कि इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर, और इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो देखो यहाँ जो इक्वेशन है और एक यहाँ इक्वेशन है, इससे y माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो y माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों उधर जाके माइनस, तो माइनस बाहर कर दो, 1 प्लस माइनस बाहर कर दिया तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये तो y माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब ये जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड आ गई थी। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y माइनस बी की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि इसमें पुट कर लो, बात वही है, तो y माइनस बी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाके माइनस, और y माइनस बी की वैल्यू ये है, ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा इधर, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, और इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड। तो यहाँ से इस इक्वेशन जो सेकंड आई थी इससे और थर्ड से, ये दोनों देखो x माइनस ए की वैल्यू आ गई और y माइनस बी की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर, और अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर आ गया, प्लस y माइनस बी वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस बी की वैल्यू ये है, स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और सारे का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो ये और ये पार्ट तो सेम है ना, ये तो दोनों पार्ट कॉमन आ गए, तो ये क्या आ गया, इम्प्लाइज 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अप डी एक्स, और इसका होल स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, डी वाई बटे डी एक्स इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ 1 बच गया इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखो ये इसके ऊपर
ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर बाहर आएगा ना, ये स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये और ये चीज़ तो सेम आ गया, यानी 1+dy/dx स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर इसकी क्या है 1, तो ये कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1+dy/dx और इसका स्क्वायर, और सारी पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 2 ये और 1 ये, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि c² इंटू dy/dy² का स्क्वायर, और सारी पावर कितनी है 2। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड अप्लाई करेंगे इसके, तो यहाँ पे तो पावर 3/2 हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये आ जाएगा 1+dy/dx इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/2, और इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा dy/, ये इसका स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे आ गया d²y/dx² और इक्वल टू c। तो यही प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, यानी कि c के बराबर आ गई, क्या आ गई ये वैल्यू कांस्टेंट आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है cos y इक्वल टू x इंटू कोस a प्लस वाई, और प्रूव करवाया है dy/dx इजकल टू कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो ये इसको देखो, x को एक तरफ रखो और ये इधर ले आओ, तो यानी कि x इजकल टू क्या आ गया, x इजकल टू आ गया कोस y अपॉन कोस a प्लस वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट y कर दो बोथ साइड, तो विद रिस्पेक्ट y करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा dx/dy इक्वल टू, ये u/v से करेंगे तो कोस a प्लस वाई एज इट इज, और कोस y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, माइनस। अब ये कोस y एज इट इज, और कोस a प्लस वाई का क्या होगा माइनस साइन a प्लस वाई, और वो जो माइनस आएगा वो क्या कर देगा इसको प्लस, और अपॉन ये आ जाएगा कोस a प्लस वाई, और ये स्क्वायर आ जाएगा इसके। अब ये ध्यान से देखो, ये dy/dx इक्वल टू, ये पार्ट आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन a प्लस वाई और कोस वाई, ये माइनस वाला पीछे लिख दिया तो ये आ गया कोस a प्लस वाई और साइन वाई अपॉन क्या है इसके कोस स्क्वायर a प्लस वाई। अब ये साइन a माइनस बी का फार्मूला ये हो गया a और ये हो गया b, तो इक्वल टू किसका आ जाएगा साइन a माइनस बी, यानी कि एक की जगह क्या आ गया a प्लस वाई और b की जगह आ गया y, तो ये माइनस होगा, नीचे क्या आ गया कोस स्क्वायर a प्लस वाई, y से y कैंसिल, साइन अपॉन ये आ गया, यानी कि साइन a अपॉन कोस स्क्वायर a प्लस वाई, ये आ गया। अब इसको हम पलटी मार देंगे, सॉरी ये अपना dx है और dy है, अभी तक हमने चेंज नहीं किया, ये था, तो अब इसको पलटी मारेंगे तो अब आएगा हमारा dy/dx इजकल टू क्या जाएगा, इसको पलटी मारेंगे क्योंकि ये dx/dy था, ये गलती से लिखा गया था यहाँ पे, तो ये अगर dy/dx अगर इसको चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर
17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है x इज इक्वल टू a इंटू कोस टी प्लस टी साइन टी, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा है y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव पूछे यानी कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये निकालना है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो फर्स्ट वाले इक्वेशन का, ये सेकंड है। फर्स्ट का इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टी, तो यहाँ क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, कोस का आ जाएगा माइनस साइन टी, और ये इसमें u भी लगा देंगे, u इंटू वी करेंगे तो ये आ जाएगा t एज इट इज, साइन का हो जाएगा कोस टी, और अब साइन टी एज इट इज, और जब टी का करेंगे तो 1 होगा। तो ये आ गया डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ ये साइन से साइन कैंसिल, a और t और कोस टी, 80 कोस टी, ये बच गया। इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे ही इसका विद रेस्पेक्ट सेकेंड इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टी करेंगे, क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए एज इट इज कॉन्स्टेंट है, साइन का हो जाएगा कोस टी माइनस, अब यू वी से करेंगे इसको, टी एज इट इज कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये माइनस का साइन लग जाएगा और ये आ जाएगा साइन टी। अब ये कोस टी एज इट इज और टी का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू, देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस पर ये कोस टी है माइनस का हो जाएगा, और ये कोस टी प्लस का है तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा टी साइन टी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी डी वाई बटे डी एक्स। तो इक्वेशन 4 क्या है 80 साइन टी, और इक्वेशन 3 क्या है 80 कोस टी, ये कैंसिल और ये क्या आ गया tan टी। अब इसका ये जो इक्वेशन आ गई 5th, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स बोथ साइड। अब इसका विद रेस्पेक्ट एक्स करेंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये tan का है, tan का क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर टी, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि विद रेस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं ना, तो टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ ये डी एक्स अपॉन डी टी है इक्वेशन 3, तो इसको हम पलटेंगे तो क्या मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि इसको पलट देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो ये डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 80 कोस टी, ये इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा सेकेंड स्क्वेयर टी, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 80 इंटू कोस टी। तो ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए और टी। यहाँ पे देखो ये कोस है, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो इसका क्या हो जाएगा सीकेंट, तो एक सीकेंट स्क्वायर तो ये है ही, और ये एक सीकेंट ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगी सीकेंट की पावर 3 और टी, तो ये आ जाएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 18th में दे रखा है कि एफ एक्स दे रखा है यहाँ पे एक्स का मोड और इसका क्यूब, और ये बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएटेबल है कि नहीं है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिट होता है नहीं है, ये डिफरेंशिएटेबल है या नहीं है। तो देखो ये जो फंक्शन दे रखा है
इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, ईफ एक्स है वो शॉर्टर देन जीरो है तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब, और ईफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर एक्स शॉर्टर देन जीरो लेते हैं तो क्या आ गया ये एफ डैश एक्स, ईफ एक्स शॉर्टर देन जीरो, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया माइनस 3x² आ गया, और इसका फिर कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6x। अब एक्स शॉर्टर देन जीरो से आप कुछ भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा वो तो। और ऐसे ही अगर हम लेंगे इफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, और तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 3x², और एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी यही है फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव, ये 6x आ जाएगा। यहाँ पे अगर x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव आएगी, तो ये हर जगह क्या हो जाएगा सेकंड इसका जो डिफ्रेंसिएशन है सेकंड डेरिवेटिव इसका एग्जिट हो जाएगा, कोई भी रियल वैल्यू है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, इसमें दे रखा है 19th क्वेश्चन में कि मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करो कि डी वाई और डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसके अंदर देखो मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है तो क्या करेंगे, आगे स्टेटमेंट है, जैसे कि ये हमारा स्टेटमेंट ले लिया हमने, एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स है वो हम पहले वो एक पे चेक करेंगे, यानी कि एन इजकल टू 1 पे चेक करेंगे, तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो गया एक्स की पावर 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी कि ये 0, यानी कि ये क्या आ गया 0 का मतलब ये 1, तो ये भी 1 आ गया, तो ये तो ट्रू है कि क्या हो गया x का डिफरेंशिएट 1 आता है। अगर ये 1 पे ट्रू है तो हम मान लें किसी भी नंबर m है या k है उसके ऊपर भी ट्रू है, तो इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स ट्रू फॉर n इजकल टू k, यानी कि x की पावर k, इसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि तो इसको लिखेंगे k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। अगर ये इस पे ट्रू है तो हमने ट्रू किस पे करना है, तो हम इसको चेक करेंगे n इजकल टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 तो देखो क्या हो जाएगा इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर k प्लस 1, k प्लस 1, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, k प्लस 1 इसको लिखेंगे x इंटू एक्स की पावर k। अब इसका u v से कर देंगे, तो पहले तो x एज इट इज़, और इसका करेंगे तो क्या आ गया k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। अब ये एज इट इज़ एक्स की पावर k एज इट इज़, और x का किया तो क्या आ गया 1 आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे x की पावर ये ऐड हो गई, ये पावर ऐड हो गई ना, तो ये कितना आ गया k इंटू एक्स की पावर k, यहाँ पे 1 ऐड हो गई तो यहाँ पे आ गई k, और प्लस में x की पावर k। अब x की पावर k कॉमन आ गया, तो x की पावर k कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया अंदर k प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ गया d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर k प्लस 1 इक्वल टू आ गया k प्लस 1 और इंटू एक्स की पावर, इसको लिख देंगे k प्लस 1 और माइनस 1। तो देखो जहाँ पर हमने क्या लिखा था n की जगह k प्लस 1 लिखा था, वहाँ पे इस साइड में क्या आ रहा था k आ रहा था k माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया k की जगह क्या आ गया k प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि k की जगह k प्लस 1 लिखा तो इस साइड में k की जगह k प्लस 1 आ गया, तो ये एक पे भी सेटिस्फाई हो गया और k प्लस 1 पे भी सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए ये
राइट है, ठीक है, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएट है यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू, ये प्रूव करना है, साइन ए, ये नहीं, ये तो दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। तो ये कह रहा है कि अगर ये दे रखा है तो ये निकालना कोसाइन का सम का फार्मूला, यानी कि यहाँ पे कोस आना चाहिए और डिफरेंशिएट का यूज करना है। तो इसको देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट क्या कर देंगे, दोनों का, दोनों साइड टी से कर देंगे, टी से करके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी, यहाँ आ गया। अब ए प्लस बी का करेंगे क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। ये बी का हो गया, टी के रेस्पेक्ट में, ये एक का होगा, ये बी का होगा। अब इस तरफ करेंगे तो यहाँ पे u बाई बी लगाएंगे, u इंटू वी। तो ये आ गया साइन ए एज इट इज, कोस का क्या आ गया माइनस और साइन बी, और इंटू बी का विद रेस्पेक्ट क्या आ गया, डी बी अपॉन डी टी, फिर प्लस, अब ये कोस बी एज इट इज, और साइन ए का क्या होगा कोस बी, और बी का यहाँ कोस बी, साइन एज इट इज हुआ था, कोस का होगा साइन बी और बी का, अब कोस बी एज इट इज, साइन ये आ जाएगा कोस ए, सॉरी कोस ए, कोस साइन ए का कोस ए, और एक का आ जाएगा डी अपॉन डी टी। अब ये तो ये होगा, अब इसका करेंगे यूवी से ही करेंगे, तो ये प्लस, अब साइन बी है वो एज इट इज, कोस ए का करेंगे क्या जाएगा माइनस साइन ए, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और इनटू क्या आ जाएगा डी अपॉन डी टी प्लस, अब कोस ए एज इट इज, साइन बी का करेंगे क्या आ जाएगा कोस बी, और इनटू क्या आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी। तो देखो यहाँ से डी बी अपॉन डी टी ये आ गया और ये आ गया, इसमें से अगर डी बी अपॉन डी टी कॉमन लेते हैं तो क्या आ गया, यहाँ से ये कॉमन ले लो, एक में सेम जो है वो कॉमन लेंगे, ये कॉमन ले लो और ये कॉमन ले लो, यहाँ से साइन ए साइन बी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन ए और साइन बी कॉमन ले लिया तो ये आ गया डी ए डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। ऐसे ही इसमें से कोस बी और कोस ए कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। अब डी ए अपॉन डी टी और डी बी अपॉन डी टी दो नोट्स में कॉमन आ गया, तो क्या आ गया डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया इनटू, ये तो माइनस का पीछे लिख देंगे, ये आगे लिखेंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये इक्वल टू किसके है कोस ए प्लस बी इंटू डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी, दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया कोस ए प्लस बी इक्वल टू आ गया हमारा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कोस ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी है वो प्रूव हो जाएगी इससे, डिफरेंशिएट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
डज देयर एग्जिट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफ्रेंशिएटेबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। तो देखो ये एग्जाम्पल बताना है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी फंक्शन, जैसे मोडलेस फंक्शन उठाते हैं, ये मैंने फंक्शन ले लिया x -1 का मोड और प्लस x +1 का मोड। तो ये देखो मोडलेस फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस तो है एवरीवेयर, बट ये जो फंक्शन है ना, ये 1 पे और -1 पे डिफ्रेंशिएटेबल नहीं है, क्योंकि 1 पे तो ये 0 हो रहा है और -1 पे ये 0 हो रहा है, और ये यहाँ पे कॉर्नर बन जाएंगे अगर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो। यानी कि ये फंक्शन है ना कंटिन्यूस है एवरीवेयर बट नॉट डिफ्रेंशिएटेबल एट 1 और -1 पे डिफ्रेंशिएटेबल नहीं है ये फंक्शन। तो ये इसका एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ये हो जाएगा x+2 का मोड और x+3 का मोड। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट ये -2 और -3 पे डिफ्रेंशिएटेबल नहीं है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिफ्रेंशिएटेबल नहीं है, एग्जैक्टली पूछा है ना, तो ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है y = ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे रखा है f(x), gx और hx, और यहाँ पे l, m, n और a, b और c ये कांस्टेंट हैं। तो इसने डिफरेंशिएट पूछा है कि यानी कि dy/dx प्रूव कर दो या वो कर दो। प्रूव करना है कि dy/dx = f'(x) g'(x) और h'(x) और नीचे आएगा l, m, n, a, b और c। ये प्रूव करवाया है इसने। तो इसमें क्या करना है कि देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे जब इसका, अगर डिटरमिनेंट का डिफ्रेंशिएट करना है तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। ये तो y = है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये इस पूरे इस रो का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बाकी रो एज इट इज, यानी कि f'(x), g'(x) और h'(x), ये तो इनका डिफ्रेंशिएट ये आ गया, और ये एज इट इज l, m, n और a, b और c प्लस। अब क्या करेंगे, ये पार्ट एज इट इज, यानी कि f'(x), f(x) एज इट इज, gx एज इट इज और hx एज इट इज। अब सेकंड का करेंगे रो का, तो सेकंड रो में क्या है, l, m, n है, विद रेस्पेक्ट x कर रहे हैं रो हम डिफ्रेंशिएट, l, m, n है और डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट हो गए, तो यानी कि 0, 0, 0, a, b और c डिटरमिनेंट का सिंबल है इस पे। और थर्ड ये दोनों कौन फिक्स रहेंगे और ये इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि f(x), gx और hx एज इट इज, l, m और n एज इट इज। a का 0 हो गया, b का 0 हो गया और c का 0 होगा, विद रेस्पेक्ट x कर रहे हैं डिफरेंशिएट। अब देखो ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर एक रो या एक कॉलम कंप्लीट 0 हो जाए तो वो 0 हो जाता है डिटरमिनेंट। तो देखो इसमें सेकंड रो 0 है, इसमें थर्ड रो 0 है, तो ये क्या होगा डिटरमिनेंट, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो हमारे पास क्या बचा रह गया, केवल f'(x), g'(x) और h'(x) ये बचा रहेगा। यहाँ होगा l, m, n और a, b और c, ये वैल्यू यहाँ बची रहेगी। तो ये प्रूव हो जाएगा कि dy/dx = ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर दे रखा है y = e⁻a cos इनवर्स x, और इसने प्रूव करवाया है कि 1 - x² × y', यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव है इसका मतलब y', और -x × y', यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, और a² y = 0। देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें कैसे करना है, सेकंड डेरिवेटिव भी है फर्स्ट भी है, तो फटाफट फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं इस काम। तो ये आ जाएगा y, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻, ये तो एज इट इज रह जाएगी, a cos इनवर्स x। अब पावर का करेंगे तो a cos इनवर्स x का हो जाएगा -a/√x
1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये आ गया माइनस ए इंटू ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट में ये आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसका हम फिर करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स, तो ये आ जाएगा वाई डबल डैश, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे यू बाई वी अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो माइनस ए को कर देंगे हम बाहर, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल रूट वी एज इट इज। और अब इसका करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ए की पावर का ए तो एज इट इज, ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स एज इट इज। अब इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए अपॉन माइनस ए कोस इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा माइनस ए अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो वी एज इट इज यू का हो गया माइनस। अब करेंगे ये e की पावर ए इंटू कोस इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और माइनस एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा -2x, और इसके नीचे आ जाएगा v का स्क्वेयर यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, यानी कि 1 प्लस ना 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, ना रूट है तो स्क्वेयर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो यहाँ इसको सोल्व देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है सेकेंड डेरिवेटिव के साथ, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल यहाँ, और इसमें से एक की पावर ये कॉमन आ गई कितनी, एक की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये बाहर आ गया, और माइनस ए बाहर है, इसके अंदर क्या बचेगा इसमें, यहाँ पे ये देखो ये सेम चीज़ है, तो ये इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ बच गया माइनस ए, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ बच गया प्लस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये अब ये तो क्या आ गया, ये बड़ा पार्ट आ गया। अब y का जो सिंगल डैश है ये, इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो y फर्स्ट डेरिवेटिव को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस ए एक्स और ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, और नीचे है इसके रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं इस वाले को, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया ए स्क्वेयर और इनटू क्या आ जाएगा ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया माइनस का ए एक्स और ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, और इसके नीचे है रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी सेकंड आ गई। अब थर्ड में देखो, इसमें और क्या है, y इंटू माइनस ए स्क्वायर है, तो ये तो y है, ये y है, तो y को मल्टीप्लाई करो माइनस ए स्क्वायर से, तो इधर तो ए स्क्वायर माइनस वाई ना, ए स्क्वायर और y आ गया, और ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये माइनस ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो, अगर हम फर्स्ट को सेकंड को थर्ड को ऐड करते हैं तो ये तो लेफ्ट साइड को ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि ये वाला पार्ट आ जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये देखो ए स्क्वायर
प्लस का है माइनस का है माइनस ए स्क्वायर और ए की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल, और ये माइनस का है सेम है और ये प्लस का है तो ये इससे कैंसिल। तो राइट साइड तो क्या हो जाएगा 0 और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश और माइनस ए स्क्वायर और वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0 इफ वी ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है इसमें, तो ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बाकी जो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका टाइटल आपको सेम मिलेगा, केवल उसमें चेंजमेंट क्या मिलेगा पार्ट 1 मिलेगा, इसके लास्ट में पार्ट 2 मिलेगा तो उसके लास्ट में पार्ट 1 मिलेगा, बाकी सेम टाइटल रहेगा उसमें सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू।